सामीन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों के साथ मैं मुसरत शाह। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। दुनिया भर में आज मनाया गया 12वां योगा डे। मुल्की सतह की सबसे बड़ी तकरीब वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में कोलकाता में मुनक़द। जम्मू कश्मीर में योगा डे के सिलसिले में जोश व खरोश। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने SKCC श्रीनगर में की योगा सेशन में शिरकत। मुल्क भर में सख्त निगरानी के तहत लिया गया दोबारा नीट दाखिला इम्तहान। और कल मनाया जा रहा है मेला खीर भवानी। श्रद्धालुओं के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। अब पेश है खबरों की तफसील। योगा का 12वां आलमी दिन आज इंतहाई जोश जज्बे के साथ मनाया गया। आज के दिन का मौजू योगा फॉर हेल्दी एजिंग रखा गया है। योगा डे के सिलसिले में मुल्क की सतह की सबसे बड़ी तकरीब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मगरबी बंगाल के शहर कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर मुनक़द हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने योगा की अहमियत पर रोशनी डालते हुए लोगों से योगा को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाने की अपील की। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में मुनक्कदा योगा डे की तकरीब में शिरकत की। जम्मू कश्मीर में भी योगा का आलमी दिन जोश खरोश के साथ मनाया गया। SKCC श्रीनगर में सूबाई सतह की एक बड़ी तकरीब मुनक्कद हुई, जिसकी क़यादत LG मनोज सिन्हा ने की। LG ने कहा कि ये दिन हमें जिंदगी में सेहत की अहमियत और मन की शांति याद दिलाता है। जीवन के प्रत्येक क्षण में ऊर्जा, उत्साह, आत्मविश्वास और गतिशीलता बनाए रख पाए अगर योगा करते हैं तो। आज पूरी दुनिया स्वास्थ्य को केवल बीमारी के अभाव के रूप में नहीं देखती, बल्कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन के रूप में समझती है। और यही कारण है कि हजारों वर्ष पुरानी भारतीय योग परंपरा आज एक वैश्विक स्वास्थ्य आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। सेहत की वजीर सकीना इतो, चीफ सेक्रेटरी अटल डलोर, जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह नलिन प्रभात के अलावा इंतजामिया के सीनियर अहदेदारों नीज 7,000 से ज्यादा अफराद इस तकरीब में शरीक हुए, जिनमें स्कूली बच्चे भी शामिल थे। तालीम और सेहत की वजीर सकीना इतो ने योगा को सेहत के लिए एक कारगर नुस्खा करार देते हुए कहा कि ये जिस्मानी नशूनुमा के साथ साथ जहनी दबाव कम करने के लिए भी अहम है। जम्मू कश्मीर के दूसरे अजला में भी योगा की तकरीबात के इनेकाद से मुतल्लिक़ खबरें मौसूल हुई हैं, जिनमें इंतजामिया के आला अफसरान, स्कूली बच्चों और आम शहरियों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। पेश है हमारे नामनिगार सईद मुबशिर रुफाई की ये रिपोर्ट। SKCC श्रीनगर में मुनक़दा सूबाई सतह की तकरीब के अलावा जम्मू कश्मीर के सभी अजला में बैनुल-अक़वामी योगा डे की तकरीबात मुनक़द हुई। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में आयुष महकमे के एहतिमाम से योगा सेशन मुनक़द हुआ, जिसकी क़यादत जिले के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मुहिउद्दीन भट्ट ने की। कुलगाम जिले के मिनी सेक्रेटरीट में जिला सतह की तकरीब डिप्टी कमिश्नर शहजाद आलम की सरबराही में मुनक़द हुई। शुपैया में भी मिनी सेक्रेटरीट में योगा सेशन मुनक़द हुआ, जिसकी क़यादत जिले के डिप्टी कमिश्नर शिशिर गुप्ता ने की। पुलवामा के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनक़दा योगा डे की तकरीब की क़यादत डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने की। वस्ती कश्मीर के बड़गाम और गांदरबल अजला में भी योगा सेशंस मुनक़द हुए, जिनकी क़यादत इन अजला के डिप्टी कमिश्नरों अतहर आमिर खान और जतिन किशोर ने की। शुमाली कश्मीर में योगा डे के सिलसिले में जोश खरोश देखा गया। बारामुल्ला के शौकत अली स्टेडियम में शुमाली कश्मीर के DIG पुलिस डॉक्टर विनोद कुमार की सरबराही में योगा डे की तकरीब मुनक़द हुई। इसमें जिले के डिप्टी कमिश्नर सईद फखरुद्दीन हामिद भी शरीक रहे। कुपवाड़ा के गालीजू स्टेडियम में मुनक़दा तकरीब की क़यादत डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत सूसे ने की। बांडीपोरा के SK स्टेडियम में योगा डे की मुनासिबत से मुनक़दा सेशन की सरबराही जिले के SSP एजाज अहमद जरगर ने की। अजला की सतह पर मुनक़द हुए इन प्रोग्रामों में इंतजामिया के अफसरों, स्कूली बच्चों और समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद ने शिरकत की। जम्मू के सभी 10 अजला में भी योगा डे की तकरीबात मुनक़द होने की खबरें मौसूल हुई हैं। सूबाई सतह की सबसे बड़ी तकरीब गवर्नमेंट PG कॉलेज जम्मू में मुनक़द हुई, जिसकी क़यादत मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की। प्रोग्राम में जिंदगी के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले हजारों की तादाद में अफराद ने शिरकत की। आयुष महकमे और JK स्पोर्ट्स काउंसिल के एहतिमाम से जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में योगा सेशंस मुनक़द हुए। सईद मुबशिर रुफाई, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने आज लेह लद्दाख में बैनुल-अक़वामी योगा दिन की तकरीबात में शिरकत की।
इस मौके पर उन्होंने आवाम से अपील की कि वो योगा को अपनी तर्ज जिंदगी का मामूल बनाए ताकि सेहतमंद, खुशहाल और अमन पसंद मुआशरे की बुनियाद यकीनी बन सके। उन्होंने कहा कि योगा पूरी दुनिया को भारत का एक बेहतरीन तोहफा है। फौज की चिनार कोर ने भी 12वीं बैनुल-अक़वामी योगा दिन की तकरीबात मनाई। वादी भर में फौज की तरफ से मुनक़दा योगा तकरीबात में फौज के अलावा मुकामी लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के एहतमाम से भी यूटी भर में योगा प्रोग्राम मुनक़द हुए। बीजेपी जम्मू कश्मीर के एहतमाम से भी योगा प्रोग्राम मुनक़द हुए। त्रिकोटा नगर जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर राज्यसभा मेंबर सत शर्मा की क़यादत में योगा सेशन मुनक़द हुआ। 20वें एशियन गेम्स के लिए नामजद की गई इंडियन वुशु टीम ने नेशनल चीफ कोच ऑफ इंडिया कुलदीप हंडू की क़यादत में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। एलजी ने टीम के खिलाड़ियों के तय नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि ये टीम 23 जून को चीन के लिए रवाना हो रही है। दुनियासना जैन के अपनी पार्टी के सदर और साबिक वजीर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने भी एलजी के साथ मुलाकात की। जम्मू कश्मीर पहाड़ी वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन जफर इकबाल मनहास की क़यादत में सोसाइटी का एक वफ्द और निगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन मंजूर अहमद वांगनू की सरबराही में भी एक वफ्द एलजी से मुलाकात हुआ। मुल्क भर में आज नीट 2026 के अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए दाखिले के लिए इम्तिहान का दोबारा इनेकाद हुआ। यह इम्तिहान दिन के 12 बजे से शाम 5:15 बजे तक लिया गया। इसके लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 551 इम्तिहानी मराकज काम किए गए थे, जबकि मुल्क से बाहर भी 14 शहरों में यह इम्तिहान लिया गया। 22,79,000 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। श्रीनगर और वादी के कुछ दूसरे इलाकों में भी इम्तिहानी मराकज कायम किए गए थे, जहां बच्चों की सहूलत के लिए माकूल इंतजाम किए गए थे। वादी के वस्ती जिला गांदरबल के तुलमुला में खीर बवानी कल अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस मेले में शिरकत की गर्ज से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से श्रद्धालु श्रीनगर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल गांदरबल पहुंचा, जहां डिप्टी कमिश्नर गांदरबल जतिन किशोर और एसएसपी गांदरबल सुधांशु दामा के अलावा मुकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने उनका गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। जिला इंतजामिया ने श्रद्धालुओं की सहूलत के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल किए हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मेला खीर बवानी के मौके पर अवाम बिलखुसूस पंडित बरादरी को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि ये मेला अजीम रूहानी अहमियत का हामिल है और ये जम्मू कश्मीर के सकाफती और तहजीबी वर्से का अक्कास है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये दिन समाज के तमाम तबकों में फिरका वाराना भाईचारे को मुस्तहकम करने और आपसी रवादारी की नवीद लेकर आएगा। आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी ने आज पुलिस के आला अफसरान के हमरा तुलमुला में माता खीर बवानी स्थापन पर हाजिरी देकर वहां कल मुनक्कद होने वाले खीर बवानी मेले के सिलसिले में किए गए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने मेले के ऐसे इनेकाद के लिए मुख्तलिफ महकमों के दरमियान तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। इस दौरान गांदरबल में पुलिस ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के मद्देनजर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त किए हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने कहा है कि सरकार नौजवानों को बाख्तियार बनाने और उनके लिए मौके पैदा करने की खातिर मुसलसल इक़दाम कर रही है। इन बातों का इजहार आज उन्होंने SKCC श्रीनगर में एक प्राइवेट इदारे के एहतमाम से तकसीम असनाद के सिलसिले में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि नौजवान जम्मू कश्मीर की जामत तरक्की में अहम रोल अदा कर सकते हैं। इस मौके पर सकीना इत्तू ने तालीम के मैदान में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले कई तालिब इल्मों को एजाज़ात से नवाजा। ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने आज कला केंद्र जम्मू का दौरा करके वहां GR संतोष गैलरी में लगाई गई 5 रोजा आर्ट नुमाइश का मुशाहिदा किया। उन्होंने फनून को फरोग देने के लिए इदारे की जिम्मेदारियों को मुबारकबाद दी। आज मुहर्रमुल हराम की 5 तारीख है। इस सिलसिले में वादी की खानकाहों, मसाजिद और इमाम बारगाहों में दीनी मजालिस के अलावा आज़ादारी की मजलिसों का इनेकाद जारी है। इन मजालिस में अकीदतमंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के दीगर शोहदा के तईं अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। कई इलाकों में आज आज़ादारी के जुलूस भी बरामद हुए। गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर जतिन किशोर ने आज डब वाकुरा के मरकजी इमाम बारगाह पर हाजिरी देकर वहां आज़ादारों के लिए दस्तियाब सहूलियत का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुकामी लोगों के मुतालबे के रद्द-ए-अमल में इलाके में मजीद स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने के लिए मुनासिब मुकामात की निशानदेही करने के लिए अफसरों को हिदायत दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बुलंद पाया अवलिया हजरत शाह मोहम्मद फरीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत सईद सालेह खान रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने मेला खीर भवानी के मौके पर लोगों खुसूसन पंडित बरादरी को मुबारकबाद दी है।
پارٹی کی خواتین ونگ کی صدر شمی فردوس نے حلقہ انتخاب حبہ کدل کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے محرم الحرام کی مناسبت سے شیعہ آبادی والے علاقوں میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ قانون ساز اسمبلی میں حزب اختلاف کے رہنما اور بی جے پی کے سینئر لیڈر سنیل شرما نے نیشنل کانفرنس کو بیک ڈور اپوائنٹمنٹ اور آؤٹ سورسنگ پر آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ سرکاری نوکریوں کو شفافیت اور میرٹ کی بنیاد پر فراہم کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس طریقہ کار نے تعلیم یافتہ امیدواروں کے لیے نوکری کے مواقع کو کافی حد تک کم کیا ہے، جو مقابلہ جاتی امتحانات اور بھرتی ایجنسیوں کے ذریعے نوکری پانے کے منتظر ہوتے ہیں۔ بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے آج پونچھ میں پارٹی کارکنوں کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران پارٹی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ دریاسنا ڈوڈا میں بی جے پی کے اہتمام سے وکست بھارت سنکلپ سمیلن منعقد ہوا۔ جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی نے جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سنجیو کمار کی والدہ کے فوت ہونے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سری نگر میں آج جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی کے دفتر پر ایک تعزیتی اجلاس منعقد ہوا، جس دوران قائم مقام چیف جسٹس کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔ بنواس تہوار کے کامیاب انعقاد کے بعد مٹن تیرتھ ٹرسٹ نے انتظامیہ اور متعلقین کا شکریہ ادا کیا ہے۔ آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ٹرسٹ کے پردھان نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور ضلع انتظامیہ اننت ناگ کے افسران کا اس تہوار کے دوران مکمل تعاون دینے پر شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سالانہ مذہبی تہوار میں 50,000 سے زائد ہندو شردھالوؤں نے شرکت کی۔ انہوں نے میلے کی وسیع تشہیر کے لیے میڈیا کا بھی شکریہ ادا کیا۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدت سے جاری ہیں۔ منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام۔ ڈرگ اسمگلنگ سے ہوئے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کا آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا، اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔ اس بدعت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے محکمہ مال میں نائب تحصیلدار کے عہدے پر تعینات فاروق احمد وانی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، ڈرگ ایڈکشن ایک بڑا ناسور سوشل لیول ہمارے معاشرے میں بن چکا ہے۔ بہت سارے جوان بچے بچیاں ٹین ایجرز اس کی زد میں آ چکے ہیں۔ منشیات کی لت ایک دائمی بیماری ہے جو انسان کے دماغ اور رویے کو متاثر کرتی ہے۔ پیرنٹس کا سب سے بڑا رول بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں، ان کے دوست بنیں، ان کو الگ نہ چھوڑیں، ان کو بچپن سے ہی ایک الگ اسپیس نہ دیں، ان کی ایکٹیویٹیز اور ان کے فرینڈ سرکل کو کلوزلی مانیٹر کریں، اور ضرورت سے زیادہ اپنے بچوں کا پیسے نہ دیں۔ خبروں کے اختتام سے پہلے موسم پر ایک نظر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.4 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:20 پر غروب آفتاب شام 7:46 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ خدا حافظ۔